आरती। माँ, आप नाश्ता क्यों ले आई? अरे कोई बात नहीं। पता नहीं आज देर तक कैसे सोते रहे हो। अरे बैठ। ऐसे में होता है कभी कभी। वैसे इन दिनों में शरीर को जितना आराम दो उतना अच्छा होता है। जानती है, आज घर के सारे मर्द काम से बाहर गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बहू के साथ बैठ के नाश्ता करें और साथ में थोड़ी सी बातें भी हो जाए। वैसे एक बात कहे, अगर तुझे कोई तकलीफ है, कुछ पूछना है तो पूछ ले। अरे ऐसी हालत में तो कई सवाल उठते हैं अपने मन में। हाँ, हमारी माँ इतनी अच्छी हैं कि अगर कोई तकलीफ हमारे पास आना चाहेगी ना तो आप उसे डांट कर भगा देंगे। है ना? इतना भरोसा है अपनी माँ पर, तो आज तक अपनी परेशानी को छुपा कर क्यों रखा? इतना सब कुछ चल रहा था तेरे अंदर, क्या तुझे ऐसा नहीं लगा कि जाकर अपनी माँ से कह दे कि ये सब कुछ चल रहा है तेरे दिमाग में? हाँ बोल। वो तो आज सुबह जब मुरली से पूछा तब पता चला कितने तनाव में जी रही थी तू। माँ, बुरा मत मानिएगा, पर कैसे बताते हैं हम आपको अपने मन का ये डर? माँ, हमें लगा कि हमसे ज्यादा आप लोग परेशान हो जाएंगे इस बात को लेकर। अरे पकली, जब कोई परेशानी ही नहीं है तो परेशान क्यों है? हाँ, कोई परेशानी नहीं है। मुरली ने तुझे सब कुछ समझा दिया ना, और बाकी के लोगों की तरफ से मैं तुझसे कहती हूँ कि घर, परिवार, रिश्ते, नाते, ये सब कुछ बहुत बड़ा होता है। इनके सामने ये कमियां कुछ नहीं रह जाती। और जिसे तू इस धरती पर ला रही है ना, वो हमारा वंश होगा। वो जैसा भी होगा, जो भी होगा, हम सब उसे खुशी खुशी अपना लेंगे। वो हमारा लाडला होगा, समझी? पागल कहीं की। अब हंस दे। चल। इतना अच्छा ससुराल, आप जैसे लोग कैसे मिल गए हमें? क्या इतनी अच्छी थी किस्मत हमारी? अरे पगली, तू है ही इतनी प्यारी कि भगवान जी को भी सब कुछ अच्छा लिखना पड़ा तेरे भाग में। हाँ, चल दूध पी ले। माँ, इतना सारा? ये तेरे लिए नहीं है, तेरे बच्चे के लिए है। पी। अम्मा जी, जल्दी से अपना लाड प्यार निपटा लीजिए, क्योंकि हम और भारती बाजार जाने वाले हैं अपने पसंद की सब्जी और फल खरीदने के लिए। क्या तुम दोनों अकेली जाओगी? ना बाबा ना, वहां कितनी भीड़ होती है, मैं तुम दोनों को कहीं जाने नहीं दूंगी। अरे अभी ऐसे में कोक नाजुक होती है, इसमें कोई खतरा नहीं ले सकते। तुम कहीं नहीं जाओगी बस। अरे अम्मा जी, हम अकेले कहाँ जा रहे हैं? हम दोनों है ना एक दूसरे के लिए, संभाल के जाएंगे, संभाल के वापस आ जाएंगे। आप चिंता मत करिए, ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरे दिल को तब तक चैन नहीं आएगा जब तक तुम दोनों वापस नहीं आ जाते।
कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ हाँ, अगर इतना मन कर रहा है तो आज मैं ले चलती हूँ तुम दोनों को बाजार में। अरे वाह, सच में? ये हुई ना बात अम्मा जी। अरे आप आएंगी तो और भी मजा आएगा। तो ठीक है, अब देखना भारती, ये अच्छी से अच्छी सब्जी चुन चुन के कैसे लेते हैं और एक एक भिंडी का मोल भाव कैसे करते हैं। हाँ चुप कर बदमाश। चल जल्दी से खत्म कर दे, चलते बाजार। अरे पियो पियो, कटक जाओ, जल्दी जल्दी। अरे अम्मा जी, जिस मंडी में आप लेके जा रही थी ना, वो बहुत महंगी वाली मंडी है। ये देखो कितनी अच्छी मंडी है और सस्ती भी है। अरे देखो आम कितने अच्छे हैं। क्या लेंगी बहन जी? अच्छा है ना? कैसे दिए? 300 रुपए किलो। क्या 300 रुपए किलो? पगला गए होगा, बाकी सब जगह तो 50 रुपए में मिल रहा है। अरे वो आम सादे आम हैं, ये लीजिए 50 रुपए वाला आम। ये तुम ही रखो, अपनी उम्र का आम दे रहा है। देखो ये हाफूस आम है, आमों का राजा। और पता है ये आम अमेरिका जाता है। हाँ, तो जब तू अमेरिका तक चले जाएगा ना, तो वहाँ पे 300 में बेच देना, ठीक है ना? हम तो 50 रुपए से चवन्नी ज्यादा नहीं देने वाले तुझे। हाँ ले लो भाई, खट्टी मीठी लीची ले लो। लीची? अरे वाह भैया, लीची लेनी है, दिखाना जरा। अरे सुनो भैया, लीची दिखा दो। अरे भैया सुनो तो। अरे टांग तोड़ दी मेरी। अरे बोनी इतनी छोटी है पर आंखें तो इतनी बड़ी बड़ी दी है भगवान ने, देख नहीं सकती क्या? दिखता नहीं, पैर पे चढ़ गई, अंधी है क्या? माफ करो दीदी, हम देख नहीं पाए, हम वो लीची। चुप! 2 फुट की है, ऊपर से जबान चला रही है, सर पे चढ़ के मेरे उधम मचा रही है। एक थप्पड़ खींच के दूंगी मैं। भाभी किसको मारेगी? किसको मारेगी? छोटी बहन है हमारी, छोटी बहन। हमसे भिड़ना? तमाशा करना है तुझे? हाँ, हम दिखाएं बाजार में तमाशा कैसे खड़ा करते हैं? बोल। जाने दीजिए भाभी, गलती हमारी थी। अरे कहाँ की गलती? अरे इतनी भीड़ है, किसी को भी धक्का लग सकता है। क्यों भाइयों? तूने तो बिना गलती के माफी भी मांगी इससे, पर इसका जी नहीं भरा है। आजा चुड़ैल, मैं देखो तुझे, पकड़ इसको भारती। अब देख, बता भाभी क्या करेगी? बोल। अच्छा तो ऐसी बात है। हाँ। तो आ जा, मैं तुझे भी देख लेती हूँ। अम्मा जी रुको, पर अपनी इस बोनी को जरा परे कर दे। कहीं बीच में आ गई, लग गई ना तो हड्डियां पसलियां बिखरी पड़ी होंगी, समझी? बोली? हटा दे बोनी को। बोनी बोली? बोनी। तेरी तो चुड़ैल कहीं की। हमारी छोटी बहन को बोनी कहती है। तू भी आ जा, तू भी आ। आपने ऐसे जाने दिया उन लोगों को? इतना कुछ बोल गई हमारी भारती को और आपने हमें रोक लिया, काहे? तू क्या दीदे फाड़ रहा है? चल निकल।
एक बात कहे, आज जिस तरह से तुमने भारती का साथ दिया है ना, तरीका जो भी हो, पर तुम्हारी भावना हमारे दिल तक पहुंच गई। इसी को तो परिवार कहते हैं। पर ये मत भूलना कि तेरी कोख में बच्चा है। इस तरह से गुस्सा करना तेरे लिए अच्छा नहीं है। ऐसे उठक पटक करना तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। नहीं करेगी ना? पक्का। लेकिन अगर कोई हमारी भारती को कुछ भी कहेगा तो हम मुंह तोड़ देंगे उसका, राम जी की कसम। वो भी बिना गुस्से। अच्छा। पहली रह गई हमारी। चलो। अरे बहन जी, आप तो झांसी की रानी हैं। ले लो 50 रुपए में ही ले लो। अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे। चलो चुन चुन के अच्छे वाले दो। हाँ। कितना दूं? 1 किलो। अच्छा, अभी देता हूँ। मृदंग बेटा, वो सजावट वाले को और खाने वाले से बात कर लो, और जो भी तारीख हो जाए तय बता दो उसको। हाँ, और ये लो, ये खाने वाले का पुराना वाला बिल है, इसमें उसका नंबर है, इसी को ही बता दो। जी बाबूजी। और हाँ, उसको जो भी एडवांस देना है वो सब तुम लोग देख लेना, ठीक है? मुरली। जी बाबूजी। बेटा, वो हमने मृदंग को सब समझा दिया है, तुम देख लेना बेटा। है? जी बाबूजी। हाँ भैया चाय ले। अरे मृदंग भैया, आपने भाभी की माँ को खबर कर दिया नहीं? हमारी तरफ से तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, उनको भी तो बुलाना होगा ना यहाँ पे। अरे ना उन्हें यहाँ बुलाकर मुसीबत पैदा करनी है का? वैसे भी वो यहाँ आकर करेंगी का? हाँ, सब कुछ हमें देखना है ना, हम देख लेंगे, चिंता ना करो। भैया ये क्या बात होगी? उनके बिना ये शादी कैसे हो सकती है? उनका भी तो आशीर्वाद देना होगा ना भैया और झुमका को। भैया, अगर वो यहाँ आ गई ना तो ये शादी सही सलामत से निपट जाए, वही गनीमत समझो। वैसे तुम भूल रहे हो, वो गौशाला की माँ है, और तुम जानते हो कुछ दिनों पहले तक तुम्हारी भाभी कितनी तीखी थी, तो सोचो उसकी माँ का क्या हाल होगा। हाँ, वैसे हम उनकी तारीफ में क्या कहें, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन अगर तुम सुनना ही चाह रहे हो तो हम सुनाए देते हैं। भैया, जब वो बोलना शुरू करती है ना तो इतना बोलती हैं कि जब तक आप उनके मुंह में कुछ डाल ना दो ना, तब तक अपनी जबान पर ब्रेक ना लगाती। और आवाज माशाअल्लाह, ऊपर वाले ने इतनी सुरीली दी है, कान में सन करके घुस जाती और ठक 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 दिमाग के अंदर इतने हथौड़े चलाती हैं, जब तक आपका दिमाग ना फट जाए ना तब तक चुप ना होती। जरा सी बात का बखेड़ा बनाना तो आम बात है, और हाँ, अगर जरा सी बात पूछने जाओगे ना तो उस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलेंगी जैसे महाभारत का वृतांत सुना रही हूं। तो भैया, तुम्हारा अभी उनसे पाला ना पड़ा है, इसलिए तुम उन्हें बुलाने की सोच रहे हो। अरे छुट्टे सांड के सामने खड़े हो जाओगे ना तो वो शायद तुम्हें छोड़ भी दे। अगर गलती से मेरी सासू माँ के सामने फंस गए ना भैया, तो वो तुम्हें बिना सींग मारे तुम्हारा जे हाल करेंगी कि तुम ना यहाँ के रहोगे और ना वहाँ के। दोनों ने काम पर ध्यान दो। हाँ बता, मुझे तो उनकी सारी बातें याद है अब तक। एक बार दिवाली के टाइम पे ना उनका ऐसा मुंह सूजा हुआ था, मुझे लगा ना उनको मधु वाली मक्खी ने काट लिया ना, इसलिए मुंह मोटा हो गया। पर ऐसा नहीं था बाबूजी। बाद में ना वो अपना मुंह चला रही थी तो मैंने देखा उन्होंने ना भगवान जी के वो बेसन के लड्डू चढ़ाए थे ना, वो सारे टूस के गप्पा गप खा लिए थे। बहुत बड़ी चोरनी है वो मर्दांग। अबरू, ऐसे नहीं कहते बेटा, तुमसे बड़ी हैं वो, पर तुम्हारी होने वाली सास है बेटे। खा हो गया, खा तो रही थी ना लड्डू। क्या? अरे बाबूजी ये बात तो तय है ना कि दुल्हन की माँ के बगैर दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ सकता, है ना? ऐसा है ना? फिर क्या करेंगे अभी?
भैया बाबूजी हमें तो एक ही रास्ता दिख रहा है अभी। अब शादी कैंसिल करा देते हैं और क्या। नहीं ना भाई साहब, ऐसे थोड़ी होता है कोई। शादी शादी कैंसिल करने की बात मत करो, इतनी मुश्किल से तो हो रही है। ऐसा मत करो, अब ब्याह में है ना राक्षसों को बुलाना पड़ेगा ना, तो उनको ही बुला लो। लेकिन शादी कैंसिल मत करो यार, ऐसा थोड़ी होता है। हद होती है हर बात की। अरे ये भी कोई बात हुई? इतनी नकचड़ी थी ना वो औरत। अगर आपने हमें नहीं रोका था ना अम्मा जी, तो हम तो मुंह नोचते थे उस चुड़ैल का। हाँ? क्या हुआ देवी? शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी जंग लड़कर आ रही है। हाँ तो जंगी तो लड़के आ रहे हैं ना, पर आधी अधूरी छोड़ के आनी पड़ी वो जंग, वरना खूब धुलाई करते उस चुड़ैल की। ये अम्मा जी की वजह से रुक गए हम। किसको? अरे उसी चुड़ैल की। अरे हमारी भारती पर धौंस जमा रही थी। हमने भी बोल दिया कि राम जी की भांजी है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बस शांति। इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अब ठीक नहीं है, शांत हो जाओ। और वैसे भी उस औरत को जरूरत से ज्यादा सबक सिखा दिया है तुमने, ठीक है? तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं मुरली जी, हम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ हमें। मैं देखती हूँ। हम देखते हैं अम्मा जी। लेकिन भारती जो भी है, इस हालत में छोटी मोटी चीजें ही है ना आगे चल के बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी करती हैं। अगली बार जहां भी जाना हो, भैया या हमें, हम दोनों में से किसी एक को अपने साथ ले जाना, ठीक है? कम से कम तब तक जब तक ये मामला सही से निपट नहीं जाता, ठीक है? मुरली बेटा, काम बहुत ज्यादा है और तुम लोग आपस में देख लो कैसे करना है, समय बहुत कम है बेटा। जी बाबूजी। खाओ राम जी की कसम, तुम सच में आ रही हो? खाओ राम जी की कसम, तुम सच में आ रही हो? हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा रखते हैं जयराम जी की। अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारी माँ आ रही है। माँ? अरे हमारी झुमका तो पगला ही जाएगी, हम अभी उसे बता के आते हैं। अरे संभाल के जरा ऊंच नीच तो देखा कर। ऐसी हालत में उछल कूद करना अच्छा नहीं होता, संभाल के जा। हाँ, हमारी माँ आ रही है अम्मा जी। अरे झुमका, अरे संभाल। डमरू भैया तैयार हो जाओ, तूफान आने वाला है। और वैसे भी अब तो आप भी उनके दामाद बनने वाले हैं, तो ये जंग तो हम दोनों को मिलकर लड़नी पड़ेगी। कमर कस लो बस। ऐसा अमेरिका वाला बाउंडर भी आ गया ना, तो भी मैं सब सह जाऊंगा। मैं झुमका के लिए।